नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज आरआरबी पीओ मेंस का पेपर हो गया है। पेपर एज एक्सपेक्टेड इजी टू मॉडरेट फॉर्मेट में पूछा गया था और कुछ इसमें ऐसा डेटा है जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपका एग्जाम 6 अक्टूबर को आरआरबी क्लर्क मेंस का लगा हुआ है या उसके बाद आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, तो आपको कुछ पैटर्न यहाँ पे जानने बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज के पेपर का ओवरऑल जो है वो पैटर्न क्या था, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यस, जो पैटर्न था वो आपका लगभग लगभग मॉडरेट पैटर्न में हमें यहाँ पे देखने को मिला। रीजनिंग भी आपकी मॉडरेट आई थी, क्वांट्स भी मॉडरेट पैटर्न में था। हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी ना कहिए थोड़ा सा आसान था, बट जो इंग्लिश था वो बहुत मैं मॉडरेट नहीं कहूंगा, इजी टू मॉडरेट फॉर्मेट आपका इंग्लिश का भी पूछा गया था। जीए थोड़ा सा लेवल अप आया था, कंप्यूटर भी थोड़ा सा लेवल अप आया था और ओवरऑल पैटर्न आपका यहाँ पे मॉडरेट पूछा गया था। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज की, सब्जेक्ट वाइज आपका जो है वो पैटर्न क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या आया था। देखिए, रीजनिंग में एक आई थी पजल जिसमें बॉक्स पैटर्न था और साथ में एक वेरिएबल दिया हुआ था। टोटल 8 बॉक्सेस इसमें बन रहे थे। बच्चों ने ये कहा कि सर 2 से 3 पॉसिबिलिटी हमने बनाई थी और आराम से जो है वो हमारा ये वाला पजल हो गया था। हालांकि इसमें लेवल था, अच्छा खासा लेवल था। इसके अलावा एक सिंगल रो की कंडीशन पूछी गई थी जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पे बेस्ड थी। इसमें साथ में एक वेरिएबल जो कि कलर का वेरिएबल था और जब आपने टोटल नंबर ऑफ पर्सन बनाए होंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें 16 बन रहे थे। इसके बाद ईयर बेस्ड पजल, साथ में एक वेरिएबल आया था। पैरेलल रो के साथ एक वेरिएबल आया था। डेटा सफिशिएंसी टू डेटाबेस, जिसमें हम लोग दो कंक्लूजन देखते हैं। इसमें चाइनीज कोडिंग, डायरेक्शन और एक सिटिंग का भी सवाल जो है वो पूछा गया था। अगर मैं सबसे आसान फॉर्मेट की बात करूं तो इनइक्वालिटी हमसे पूछी गई थी। एकदम डायरेक्ट इनइक्वालिटी थी जो हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। लेवल अप था, नो डाउट, इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन सभी में अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत आसान इनइक्वालिटी आई थी। मतलब लगभग बच्चे जो हैं वो इनइक्वालिटी को प्रॉपर सॉल्व करके आए थे। ठीक है। इसके अलावा वर्ड बेस्ड एक सवाल आया था जिसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट की आपको प्रोसेस करनी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्लड रिलेशन का अच्छा खासा पैसेज आया था और ये पैसेज लेवल का था क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये ब्लड जो है वो बना ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पे लॉजिकल में अगर हम बात करें तो कंक्लूजन पूछा गया, देन इन्फ्रेंस पूछा गया, आर्ग्यूमेंट में पूछा गया है। एक आध सवाल जो है वो अजम्पशंस के भी आए थे, तो लॉजिकल के भी हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले। और लास्ट में मशीन इनपुट आउटपुट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। मतलब अगर आपने बेसिक पढ़ा है, हमने जो क्लास करी थी, मैंने जो क्लास यूट्यूब पे अभी मेंस के एग्जाम से पहले बैक टू बैक लिया था जिसमें मैंने भर भर के आपको मशीन इनपुट दिया है, अगर आपने उन पैटर्न को फंडामेंटली सीखा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो ओवरऑल पैटर्न अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इसके सेफ अटेम्प्ट्स क्या होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंप्यूटर, देखिए क्या क्या पूछा गया, आप एक बार जल्दी से देख सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब की जनरेशन के बारे में पूछा गया, हार्डवेयर कौन सा नहीं होगा, फिशिंग, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एसएमटीपी, राइट, शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, एंड कौन सा वोलाटाइल नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मैग्नेटिक टेप के बारे में पूछा गया, वायरलेस यूएसबी के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, राइट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, इन सब चीजों के बारे में बेसिक हमसे कंप्यूटर में पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंग्लिश की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, एक नैरेटिव बेस्ड, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी बेस्ड एंड फैशन ऑफ विमेन, ये इसका थीम यहां पे था। कॉमन फिलर्स, कनेक्टर्स, स्टार्टर्स, एरर डिटेक्शंस, वर्ड रिप्लेसमेंट, क्लोज स्टेट्स एंड सेंटेंस अरेंजमेंट के सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा हिंदी आसान थी, जिन बच्चों ने हिंदी यहाँ पे अटेम्प्ट किया था तो हिंदी इनके लिए आसान थी। बहुत टफ पैटर्न नहीं आया था और आप अच्छे खासे नंबर जो है वो हिंदी में निकाल सकते थे। क्या क्या हमें देखने को मिला, मुहावरे आई थी, लोकोक्तियां आई थी, वाक्यों में त्रुटि पूछा गया था, अपठित गद्यांशों के बारे में पूछा गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति यहां पे हमसे पूछी गई थी कि भाई ये हम कैसे करेंगे, तो ये भी एक अच्छा पैटर्न था। मैथ्स की बात करें, नो डाउट काफी अच्छा लेवल था और मैं इसको कहूंगा एकदम मॉडरेट पैटर्न पे ये पूछा गया था। देखिए क्या क्या सवाल आया है। रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। डीआई में बार टेबल जो है वो बार प्लस टेबल, टोटल 5 क्वेश्चन। डबल पाई चार्ट आई थी। कैसलेट डीआई अर्थमेटिक बेस्ड, जिसमें एसआई और सीआई का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, 5 क्वेश्चन। कैसलेट डीआई एक आपकी टेबल बेस्ड आई थी। Q1 Q2 के सवाल आए थे। अर्थमेटिक के टोटल 13 क्वेश्चन से ये 40 क्वेश्चन का प्रॉपर पैटर्न हो गया। जीए मैंने यहां पे नहीं ऐड किया, जीए सुष्मिता मैम अलग से एक सेपरेट सेशन लेके आपको कंप्लीट क्वेश्चंस जो है वो क्या कहते हैं प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगी और वो हमारे पीडब्ल्यू के ऐप या वेबसाइट में भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा।
लगातार बच्चों के ये सवाल आ रहे हैं कि सर सेफ अटेम्प्ट्स इसके क्या होंगे, कट ऑफ क्या होंगे। देखिए कट ऑफ अभी मैं इनिशियल लेवल पे जो है वो डिस्कस नहीं कर सकता, अभी कई उसमें डेटा तथ्य को देखना होगा। बट मैं आप जो आज के पेपर हुए हैं उसमें आपको सेफ अटेम्प्ट बता देता हूं कि सेफ अटेम्प्ट कितने हैं और आप अकॉर्डिंगली अपने मार्क्स एक बार यहां पे देख लीजिए। देखिए अगर ओवरऑल मैं आज के शिफ्ट की बात करूं तो इंग्लिश में जो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, लगभग आप 23 से 26 एक आइडियल स्कोर है और बच्चों ने इसको किया भी है। इजी पैटर्न में हमसे सवाल पूछा गया था, तो लगभग आप 23 से 26 आराम से यहां पे अटेम्प्ट्स कर सकते थे। रीजनिंग में पेपर थोड़ा सा लेवल का था, अगर आप पजल की बात करें तो थोड़ा सा एक लेवल था जो शायद हर एक बच्चा प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाया, टाइम टेकिंग पैटर्न था। तो इसकी जो अप्रोच है वो लगभग आप मानिए 15 से 19 के बीच में इनकी अप्रोच जो है वो आप रहेगी कि हाँ भाई गुड अटेम्प्ट्स हमारे 15 से 19 हैं। मैथ्स और लेवल अप आया था, मैथ्स का यहां पे अप्रोच अगर मैं कहूं तो 10 से 14 नंबर जो है वो एक गुड अटेम्प्ट से यहां पे माना जाएगा, क्योंकि लेवल काफी अच्छा था और मॉडरेट पैटर्न लगभग आपके जो Q1 Q2 के पैटर्न थे, इवन DI भी लेवल की थी और अर्थमेटिक के भी कई क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी लेंदी जो है वो पूछे गए थे। इसके अलावा GA भी मैं कहूंगा यहां पे मॉडरेट लेवल था, कई ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों को बन ही नहीं रहे थे। अकॉर्डिंगली इसका जो अटेम्प्ट है वो लगभग 13 से 16 के बीच में आपका यहां पे फिलहाल एक गुड अटेम्प्ट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप मानिए 20 से 23 नंबर आपके गुड अटेम्प्ट्स यहां पे माने जाएंगे, यानी कि अगर आपका ओवरऑल जो अटेम्प्ट्स है अगर 90 टू 95 के बीच में है तो ये आप मानिए कि इसको एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, जैसा अभी पेपर का जो है वो पैटर्न पूछा गया है। अकॉर्डिंगली अगर आपका 90 टू 95 या मैं कहूं 88 टू 95 का अगर आपका स्कोर है तो वो एक गुड अटेम्प्ट्स यहां पे माने जाएंगे। कट ऑफ, एग्जैक्ट कट ऑफ एक बार हम और डेटा को जो है वो अच्छे से जो है वो क्या कहते हैं एनालिसिस कर लेंगे, ये एक बार देख लेंगे कौन कौन से पैटर्न किस लेवल पे पूछे गए हैं पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में, और दोनों को समराइज करके एक बार कट ऑफ का भी अलग से वीडियो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप सारे बच्चे जो इस क्लास को देख रहे हैं एक बार जरूर बताइए कि आपका आरआरबी पीओ मेंस का शिफ्ट कैसा हुआ, आपके अटेम्प्ट्स कितने थे, मैथ्स में स्कोर कितने थे, रीजनिंग में स्कोर कितने थे, इंग्लिश में कितना था, जीए में कितना था, कंप्यूटर में कितना था, एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। देखिए ये जो पैटर्न आज पूछा गया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 तारीख को आप लोगों का आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम है और फिर आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस का भी एग्जाम है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना पड़ेगा कि आज का जो पैटर्न है सम एक्सटेंट आपको इसी तरह की तैयारी जो है वो आरआरबी क्लर्क मेंस में भी करनी है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी प्रॉपर यहां पे करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसके बाद आपका एग्जाम, चूंकि देखिए बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं, अभी मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरा अटेम्प्ट तो केवल इतना ही रह गया। देखिए अच्छी बात यह है कि लगातार एग्जाम हो रहे हैं, कई बच्चों का जिनका आज आरआरबी पीओ हो सकता है अच्छा ना गया हो, अभी आपके पास आने वाले टाइम पे आरआरबी क्लर्क मेंस है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, फिर आपका आईबीपीएस पीओ जो है वो उसका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, उसका मेंस लग जाएगा। उसके बाद एनआईएसीएल एओ अभी आपको पता ही है कि जो है वो 13 तारीख को लगा हुआ है, एसबीआई के नोटिफिकेशन अभी एक्सपेक्टेड है। इसके बाद अभी नाबार्ड का भी एक जो है वो वैकेंसी आ गई है। तो लगातार एग्जाम आपके लगे हुए हैं, आप एक एग्जाम से हताश नहीं हो सकते हैं। अभी आपको इन सारे एग्जाम्स में फोकस प्रॉपर करना है ना। ये एक एग्जाम बहुत खुशी दे रहा है तो भी आपका फोकस डगमगाना नहीं चाहिए, और ये एक एग्जाम लेट सपोज अगर आपके मार्क्स जितने एक्सपेक्टेड हैं उससे भी कम आए होंगे तो आपको अगला टारगेट अगले एग्जाम्स में पूरी फुर्ती के साथ करना है। देखिए सफलता का यही नियम है कि आप जितनी गलती कर रहे हैं उन गलतियों से आप सीखें, गलतियां हमारे जीवन का हिस्सा है, हर किसी से गलती होती है, आपसे भी होती होगी, हमसे भी होती होगी, कोई उच्च पद में और बैठा हुआ है उससे भी कभी ना कभी होती होगी। गलतियां करने में दिक्कत नहीं है, गलतियों को सीखने में जो है अगर आपने टाइम जो है वो इन्वेस्ट किया तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। आपने अगर आज मैथ्स का पेपर देखा कि भाई ये पूछा गया और मैंने इसको पढ़ा ही नहीं था, तो मेक श्योर करिए कि आज से उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से घोट डालिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपके मेंस के एग्जाम यहां पे लगे हुए हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताऊंगा, बैंक महापैक जिसमें हम लोग जितने भी बैंकिंग या इंश्योरेंस के बैचेस लॉन्च करते हैं, जितने भी हम लोग कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उसमें फिलहाल एक अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है जिसकी आज लास्ट डेट है। इसकी फीस केवल और केवल 2299 रुपए रखी गई है, जिसमें 2299 रुपए में अगले एक साल तक जो भी बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी बैचेस जो है वो लॉन्च होंगे, उन सारे बैचेस को हम आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर चाहे वो प्री
प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, सब कुछ आपको इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। तो आज इसकी लास्ट डेट है। जो भी बिगनर लेवल पे तैयारी कर रहे हैं या जो आने वाले टाइम पे मेंस की तैयारी करेंगे, हमने इसके अंदर एक मेंस का भी बैच लॉन्च किया है, उसको आप अवेल करके बिल्कुल मेंस की तैयारी स्क्रैच से जो है वो पढ़ सकते हैं। कट ऑफ का वीडियो जल्दी हम जो है वो लॉन्च करेंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट जो है वो नंबर भी हम बता पाएं कि क्या जो है वो ओवरऑल आरआरबी पीओ का कट ऑफ जो है वो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।